डॉक्टर को पता नहीं था कि बच्चा हमेशा बीमार क्यों रहता है, लेकिन उन्होंने जब स्कूल में देखा तो उन्हें सब समझ में आ गया। दोस्तों, सर दर्द आज के टाइम पर एक नॉर्मल बीमारी बन गई है, क्योंकि हर किसी को, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी सर दर्द होने लगा है। बहुत से लोगों को सर के अलग अलग एरिया में दर्द होता है। एडल्ट तो इस बात की कंप्लेन करते ही हैं जब वो कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं या फिर उन पर काम का प्रेशर होता है। लेकिन आज के टाइम पर एक रिपोर्ट के अनुसार 75% बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। 15 साल की उम्र तक के बच्चे सर दर्द की कंप्लेन करते हैं। कुछ हेडेक तो ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर में चले जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही तकलीफ दे जाते हैं। लेकिन आपको ये बात का भी पता होना चाहिए कि हेडेक होता क्यों है, ताकि आप इससे बच सकें। हेडेक खाने को स्किप करने से, बैलेंस डाइट ना लेने से और न्यूट्रिशन की कमी से भी हेडेक होता है। ऐसे ही एक प्रॉब्लम बेथ पोलेट नाम की एक औरत को भी देखने को मिली जब उनके दोनों बेटों में यह प्रॉब्लम सामने आई। बेथ एक यूजुअल माँ की तरह अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करती थी। वो दोनों को नहलाती और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी, जिसके बाद बस उन्हें लेने के लिए आती थी। ये बच्चे फिलहाल वर्जीनिया किंग एंड क्वीन सेंट्रल हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। इस स्कूल का यह दावा था कि स्कूल में बच्चों को बहुत ही देखभाल के साथ रखा जाता है और उनके खाने पीने का भी अच्छा ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब भी स्कूल से बच्चे घर आते थे तब वो आते ही घर में बीमार पड़ जाते थे। उनका सर बहुत तेज दर्द करता था। खासकर ये सब उनके बड़े बेटे के साथ हो रहा था, जिसके लिए वो अपने बड़े बेटे को पेन किलर खिला देते थे, जिससे टेम्परेरी उसका सर दर्द ठीक हो जाया करता था। लेकिन अब छोटे वाले बेटे को भी ये सर दर्द की शिकायत होने लग गई थी, जिससे बेथ को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। रोज रोज पेन किलर की दवाई खिलाना भी आखिर अच्छा नहीं था। और एक माँ होते हुए जो कि अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, वो अपने बच्चों की ऐसी हालत कभी नहीं देख सकती। जिसके बाद वो इस प्रॉब्लम का पूरी तरह से सॉल्यूशन देखने लगे कि आखिर बच्चों को माइग्रेन की बीमारी क्यों हो गई और ये प्रॉब्लम सिर्फ स्कूल से आने के बाद ही क्यों होती है। आखिर स्कूल में ऐसा क्या है। जिसके बाद बेथ ने अपने बच्चों की और केयर करना शुरू कर दी। वो पूरी तरह से ध्यान देती थी कि उनके बच्चे रात में अच्छे से सो रहे हैं या नहीं, और दिन भर वो अच्छा पानी पी रहे हैं या नहीं। ऐसा ही करते हुए कुछ हफ्तों के बाद एक दिन स्कूल के लंच टाइम में उन्होंने अपने बेटे को टेक्स्ट किया। तब खाना खाते हुए उन्होंने पूछा कि आज स्कूल में खाने को क्या मिला है। तब बेटे ने खाने का फोटो कैप्चर करके माँ को सेंड कर दिया, और इस खाने का फोटो देखते ही बेथ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि जो पिज्जा उन्हें फोटो में दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कार्डबोर्ड का बना हुआ हो। ये पूरी तरह से जला हुआ था और बहुत ही खराब दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ इन्हें स्कूल में जो भी खाने को दिया हुआ था वो बिल्कुल भी हेल्दी खाना नहीं लग रहा था। आप खुद इस खाने को देख सकते हो कि ये खाना खाने लायक ही नहीं है। इसमें बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसकी वजह से ये खाना बहुत ही हेवी था। इस खाने में न्यूट्रिशन की बहुत ही कमी थी और इसमें कोई वेजिटेबल भी नहीं थी। इसी वजह से स्कूल के बहुत से बच्चे खाना नहीं खाते थे, और जो खाते थे उन्हें टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। इसलिए ज्यादातर बच्चे लंच स्किप करना ही पसंद करते थे। बेथ ने जब ये खाना देखा तो वो बेचैन हो गई और उन्हें स्कूल में इस खाने को ठीक करवाना था। अगर वो अकेले इस बारे में स्कूल से बात करती तो उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने हेल्प लेने के लिए दूसरे पेरेंट्स से बात की, ताकि सब एक साथ मिलकर इस लंच प्रोग्राम को बदला सकें। लेकिन दूसरे पेरेंट्स ने इस बात का कोई भी लोड नहीं लिया और इस बात को इग्नोर कर दिया। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि किसी ऐसे इंसान से हेल्प लेना पड़ेगी जिसके पास पावर हो। तब जाकर उन्होंने मीडिया से कांटेक्ट किया। उन्होंने CBS 6 नाम के एक चैनल को अपने बच्चों के खाने की फोटो सेंड कर दी और बताया कि स्कूल लाखों रुपए लेकर भी ऐसी सर्विस दे रहा है जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। CBS 6 चैनल के लोगों ने जब ये फोटो देखा तो उन्होंने भी इस बात से एग्री किया कि ये खाना तो बहुत ही खराब है। जिसके बाद चैनल के लोगों ने इस बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी, और इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्हें ये पता चला कि बेथ के बच्चे ही नहीं थे जिन्हें ये प्रॉब्लम थी, बल्कि स्कूल के कई बच्चों को सरदर्द और माइग्रेन की बीमारी का सामना करना पड़ रहा था। और ये सब इसी खाने की वजह से हो रहा था, क्योंकि बच्चे इस खाने को नहीं खाते थे। जब एक जर्नलिस्ट ने स्कूल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर स्टैनली जॉन से बात की, जो कि स्कूल की सभी सुविधाओं को ध्यान करने के लिए रखे गए थे, तब जर्नलिस्ट को ये पता चला कि डॉक्टर जॉन्स को ऑलरेडी इन सभी चीज़ों को पता था, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद स्कूल के कैफेटेरिया के हेड को सस्पेंड कर दिया गया, जिससे डरते हुए डॉक्टर जॉन्स ने भी प्रॉमिस कर दिया कि अब वो इस प्रॉब्लम का खुद ही सोल्यूशन देंगे, और वो बच्चों को ठीक तरह से खाना देने की बात कहने लगे, जिससे ना सिर्फ बेथ के बच्चों को बल्कि स्कूल के सभी बच्चों को फायदा होगा। इन सभी का श्रेय बेथ को जाता है, जिन्होंने चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखा।
बल्कि कुछ करने के लिए सामने आई और पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।